friends, welcome back to my channel Yours Anindita. In my previous video मैंने एक content डाला था that how to make a portfolio. तो किसी ने मुझे comment किया था कि that I should elaborate the content. So I have promised him कि आज मैं इस content को elaborate करके बताऊंगी. तो here we go. And without any wastage of time, let's get into the video. Now the first step that is include a table of contents. देखिए पोर्टफोलियो बहुत ही लार्ज होता है और इसमें हम लोग क्या क्या परफॉर्म किए हैं, हम लोग का वर्क, हम लोग उसको शोकेस करते हैं. एंड इंक्लूडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो जिसको हम लोग भेज रहे हैं जैसे कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और क्लाइंट्स, वो लोग उन लोगों को क्या चाहिए वो लोग ईजिली उसको एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, थ्रू आउट आवर वर्क. Create your table of contents after you finish your portfolio, but include the list at the front of your other materials. ठीक है, एकदम सामने ही आप, ये तो हम सभी को पता है कि हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट एकदम फ्रंट में रखते हैं. सो ये माइंड में रखिए कि पहले तो आप अपना पोर्टफोलियो को ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कीजिए. और वो एकदम फॉन्ट, ये बताने का कोई दरकार नहीं है क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट एकदम फ्रंट में ही रखते हैं. अगर आप लोग पोर्टफोलियो में लिस्ट ऑफ पेज नंबर यूज़ नहीं कर रहे हो देन इट्स ओके. अगर आप लोग दे रहे हो, इफ़ यू डू डिसाइड टू नंबर द पेजेस इन योर पोर्टफोलियो, तो ये दिमाग में रखिए कि अगर आप दिए हो पेज नंबर तो टेबल ऑफ कंटेंट में प्लीज़ इसको इंक्लूड कीजिए. लिस्ट दोज नंबर इन योर टेबल ऑफ कंटेंट्स. ठीक है. Now the second step is introduce a traditional resume. जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई अवार्ड है जो आप जीते हो, या फिर आपके पास कोई एकेडमिक गोल है, तो उसको आप इंक्लूड कीजिए. क्योंकि ये बहुत ही चालाकी का काम होगा अगर आप 2-3 पेज इसमें अगर दे दिए पोर्टफोलियो के अंदर कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है एंड ये क्रेडेंशियल्स है एंड दोज आर द अवार्ड जो मैंने जीता है, तो ये बहुत ही चालाकी का काम होगा. हाँ, और एक बात, इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस. आपका ईमेल एड्रेस आप दे दो इसमें. ठीक है, फ़ोन नंबर दे दो एंड मेलिंग एड्रेस एट द टॉप ऑफ द पेज. एंड लिस्ट योर बेसिक करियर और एकेडमिक गोल एंड देन एकेडमिक क्रेडेंशियल, जैसे कोई डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट, एंड डिस्क्राइब योर वर्क एक्सपीरियंस. सो इस 2-3 पेज में अगर आप अपना क्रेडेंशियल ये सब इंक्लूड कर रहे हो, अवार्ड ये सब इंक्लूड कर रहे हो, तो आई थिंक ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा. सो जस्ट इंट्रोड्यूस अ ट्रेडिशनल रिज्यूम. नाउ द थर्ड स्टेप इज डिस्क्राइब योर गोल इन अ पर्सनल स्टेटमेंट. ठीक है, आप अपना शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल दोनों ही इंक्लूड करो. जैसे फॉर शॉर्ट टर्म गोल डिस्क्राइब वेयर यू सी योर सेल्फ विद इन 1 to 2 years. 1-2 साल में आप कहाँ पे आपको देखना चाहते हो, वो शॉर्ट टर्म गोल में आप इंक्लूड करो. एंड फॉर लॉन्ग टर्म गोल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू बी डूइंग 5 to 10 years फ्रॉम नाउ. एंड थर्ड, योर पर्सनल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक्स. ठीक है, क्रिएटिव फिलोसॉफी एंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड सो ऑन. ये सारा चीज़ आपको स्टेप 3 में आपको इंक्लूड करना है. ठीक है. द स्टेप 4 इज आउटलाइन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन ग्रेटर डिटेल. अगर आपके पास कोई स्किल है जो आप ऑफिशियली और अनऑफिशियली किए हो तो उसको प्लीज़ इंक्लूड कीजिए. अगर आपने प्रीवियसली कोई जॉब किए हो तो उसको भी इंक्लूड कीजिए. एनीथिंग, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको भी इंक्लूड कीजिए. नाउ द स्टेप 4 में ये सब आपको इंक्लूड करना है. Now the fifth step is include sample, and it is to be noted that it will vary the best on the nature of your portfolio and field of interest. कौन से फील्ड में हो एंड आपका क्या नेचर है पोर्टफोलियो का, इसी स्टेप में it will vary. Now for graphic art and related field, you will need to include visual photograph of your work. And for writing and related field, you will need to include text samples. And you can include print samples, DVD, video and other multimedia example when appropriate. Now the step 6 is attach testimonials and recommendation. देखिए यहाँ पे आप इंक्लूड कीजिए द फोटोकॉपीज ऑफ एनी पॉजिटिव रिमार्क.
आपको किसी से कुछ पॉजिटिव रिमार्क्स मिला है या फिर रिकमेंडेशन फ्रॉम द पास्ट सोर्स, इसमें आप इंक्लूड कीजिए। किसी से भी, जैसे कि कस्टमर से आपको मिला है, क्लाइंट से मिला है, एम्प्लॉयर्स, कोवर्कर्स, प्रोफेसर्स और रिव्यूअर्स, एनीथिंग, आपको कुछ गुड पॉजिटिव रिमार्क्स मिला है तो इसमें आप इंक्लूड कीजिए। एंड वन मोर थिंग, दैट इज एम्प्लॉय रिवोल्यूशंस, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इट, especially if they are favorable. Now step 7 is similar to step 2, list any awards and honors। ठीक है, इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ एनी अवार्ड्स, ऑनर्स, और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पे आप इंक्लूड कर लीजिए। ये आप स्किप भी कर सकते हो, मगर आपको अगर डिटेल में आपको अगर देना है कि हाँ मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला है, तो उसका फ़ोटोकॉपीज़ आप डाल दो। अगर आपको कुछ अवार्ड मिला है, वो सारा अवार्ड अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली लिस्ट द नेम ऑफ द अवार्ड, व्हेन यू ओन इट, कब आप जीते हो एंड किस वजह से आपको मिला है वो अवार्ड, वो सब आप इंक्लूड कर दीजिए। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आप स्टेप 2 में वो दिखा रहे हो, तो आई थिंक ये स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये डालना ज़रूरी है तो यू कैन। Now step 8 is describe any related conferences you participated in। अगर आप अपने ही फील्ड में कोई कॉन्फ्रेंसेस या फिर कोई वर्कशॉप्स आप अटेंड किए हो, जस्ट लिस्ट देम ऑन अ सेपरेट पेज। इंक्लूड when the conference took place, कहाँ हुआ था, कब हुआ था एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे स्पॉन्सर्ड किया था। Just include that and make special note of any conferences or conventions you presented at, and also list any that you merely attended. Now including samples of your work. Go for quality over quantity. ठीक है, instead of overwhelming the portfolio by including a full list of your past work, just 15 to 20 samples include कीजिए of your highest quality pieces. And for example, अगर कोई potential client, ठीक है, आपसे सिर्फ वही वर्क आपको देखना चाहता है, जैसे कि सैम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हाँ, geared for the music industry, just include any example you have of that before including additional examples. Just include that only. अगर कोई स्पेसिफिक कर दिया है कि हाँ भाई आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको इस फील्ड में अगर कुछ है तो आप उसको सिर्फ इंक्लूड कीजिए, तो जस्ट इंक्लूड दैट। You are submitting a writing portfolio, so you only need to include the writing samples. मतलब the motto of this step is just go for the quality over quantity. सिर्फ क्वालिटी मैटर करता है। अगर आपके पास 15 to 20 सैम्पल्स है कि हाँ ये सब यही अगर इंक्लूड करेंगे तो इसमें ही हो जाएगा, जस्ट इंक्लूड दैट ओनली। बेकार का चीज़ें मत दीजिए। सो जस्ट गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इंक्लूड्स फोटोग्राफ्स एंड फोटोकॉपीज इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल मत दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल बहुत ही वैल्यूएबल है और ये खो जाने का एक डर रहता है। सो जस्ट आप फ़ोटो खींच लीजिए या फिर फोटोकॉपीज़ कर लीजिए, डोंट गिव द ओरिजिनल। कंसिडर अटैचिंग डिजिटल सैम्पल्स। अगर आपके पास कोई वेब डिज़ाइन पोर्टफोलियो है या फिर एनिमेशन पोर्टफोलियो है और सिमिलर पोर्टफोलियो दैट रिक्वायर्स यू टू नो योर वे अराउंड अ डिजिटल फॉर्मेट, जस्ट बर्न योर सैम्पल्स ऑन टू DVD इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आउट स्क्रीनशॉट प्रिंटिंग ये सब मत कीजिए, DVD में कन्वर्ट कीजिए और उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल लीजिए। नाउ फिनिशिंग टचेस। इसमें आप क्या करना है कि यूज़ अ सिंपल येट इफेक्टिव डिज़ाइन। आप यहाँ पे कोई क्यूट और कूल क्लिप आर्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। जस्ट कीप थिंग्स प्रोफेशनल। चीज़ों को एकदम प्रोफेशनली रखिए, एकदम कॉर्पोरेट वे में रखिए, कुछ ज़्यादा एलिमेंट इसमें मत डालिए क्योंकि इट लुक लाइक टू किडिश। सो चीज़ों को किडिश मत कीजिए, इसको प्रोफेशनली हैंडल कीजिए, इसको प्रोफेशनल टाइप से बनाइए, कॉर्पोरेट लुक दीजिए। ज़्यादा कुछ क्यूट कूल क्लिपर्ड ये सब मत डालिए। डिज़ाइन भी कोई दरकार नहीं है, एकदम अच्छा सा एकदम कॉर्पोरेट लुक दीजिए, ठीक है। टू मच कलरिंग ये सब ये मत कीजिए। द की टू अ गुड डिज़ाइन आर एक्सेसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इट शुड बी फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप हेडिंग के लिए थोड़ा कलर यूज़ कर सकते हो, बट डोंट यूज़ टू मच कलर। नाउ कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड।
A good portfolio must be easy to navigate. अगर आप ठीक से ऑर्गेनाइज्ड वे में पोर्टफोलियो को आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वो पूरा पढ़ेगा, पूरा एकदम शुरू से एकदम ख़त्म तक एकदम अच्छे से पूरा वो गो थ्रू करेगा। और अगर आप डिसऑर्गेनाइज करके पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर रहे हो तो वो ऐसे ही देखेगा और फिर बंद करके रख देगा। सो फॉर प्रिंट कॉपीज, ऑर्गेनाइज योर पोर्टफोलियो इन अ 3-ring binder and place level divider in between each different section. And for digital slideshow copies, include a title on each slide to indicate which section the information belongs to. And for website and blogs, separate each section by giving it its own separate web page. Now ask for help रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भेजने से पहले अगर आपका कोई ट्रस्टेड एम्प्लॉयर्स है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर कोई एकेडमिक एडवाइज़र है, उसको आप अपना पोर्टफोलियो दिखा लो, क्योंकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट रहता है तो वो अगर बता देता है तो आप उसको इंक्लूड कर लो। सो इट इज़ गुड अपना पोर्टफोलियो भेजने से पहले थोड़ा रिव्यू कर लो। नाउ क्रिएट डिजिटल कॉपीज इन एडिशन टू प्रिंट कॉपीज। देखिए प्रिंट कॉपीज तो हम सभी को पता है कि हाँ ठीक है, मगर अभी जो अपडेटेड वर्जन आ गया है, आई थिंक डिजिटल कॉपीज कैन बी हेल्पफुल टू। सो डिजिटल कॉपीज इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट एंड ब्लॉग्स आर स्पेशली हेल्पफुल। सो जैसे कि आपको कोई एम्प्लॉयर या क्लाइंट और कस्टमर आपको बोले कि हाँ भाई अपना पोर्टफोलियो भेजो, तो आपको जस्ट अपना लिंक भेजना है, link to your online portfolio along with your initial cover letter. just आपको ये भेजना है। So I think digital copies they are very much helpful, you know. So additionally, having your portfolio in a fixed location online will allow potential employers, हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट, कस्टमर को भेज पाओगे। इन माई ओपिनियन डिजिटल कॉपीज़ आर वेरी मच हेल्पफुल दैन प्रिंट कॉपीज़। प्रिंट कॉपीज़ ठीक है, मगर डिजिटल कॉपीज़ वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि वो आप पूरा एकदम डिजिटली दिखा रहे हो, एक तो बहुत ही वाइब्रेंट रहेगा दैन द प्रिंट कॉपीज़। सो इन माई ओपिनियन डिजिटल कॉपीज़ आर वेरी मच हेल्पफुल। सो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैं पूरा कंटेंट को अच्छे से इलाबोरेट कर चुकी हूँ, आई फील सो। तो अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हाँ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और भी अच्छा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो लेके, तब तक के लिए टाटा। Till I get up, time is barely on our side.